हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स। तो आज हम 26 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, बजट 2024 में सबसे ज्यादा बजट किस मंत्रालय के लिए आवंटित किया गया? तो यह किया गया है रक्षा मंत्रालय के लिए। कितना? 6.2 लाख करोड़ रुपए। और यह बजट किसने पेश किया? तो यह बजट पेश किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। हमारे वित्त सचिव कौन है? तो वो है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। किस कंट्री ने क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस एक्शन के निर्माण की घोषणा की है? तो यह की है अजरबैजान ने। और अजरबैजान से आपको याद रखना है, इसकी कैपिटल बाकू में इस साल होगी COP29। यह भी याद रखना। सीटी कुरियन का देहांत हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था अर्थशास्त्र से। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया जाता है 24 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 24 जुलाई 1860 को पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। किसके द्वारा? एक अंग्रेज थे जिनका नाम था सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन। केवी सुब्रमण्यन। कृष्ण वेंकटेश सुब्रमण्यन किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने? तो ये बने फेडरल बैंक के। कब बना था? 1931 में। हेडक्वार्टर है कोच्चि में। किस राज्य सरकार ने सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये क्या है? मेघालय की सरकार ने। ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप। और इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वो है हेलो मेघालय। हेलो मेघालय, ये भी याद रखना। किस बैंक ने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये क्या है? इंडस इंड बैंक ने। इंडस इंड बैंक बना था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और 1994 में दो और बैंक बने थे। एक बना था एचडीएफसी, एक बना था आईसीआईसीआई बैंक। तो 1994 में 3 बैंक बने थे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इंडस इंड बैंक। और इन तीनों का हेडक्वार्टर है मुंबई में। किस कंट्री ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? तो यह किया है चीन ने। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। राजधानी है बीजिंग और यहां पर मुद्रा चलती है रेन मिनबी। रेन मिनबी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक्स 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपको बता दूं, विंटर ओलंपिक्स पहली बार हुए थे 1924 में। कहां पर? चैमोनिक्स में। चैमोनिक्स एक जगह है फ्रांस में। और लास्ट टाइम कब हुए थे? लास्ट टाइम हुए थे 2022 में। कौन से नंबर के? 24वें नंबर के। कहां पर हुए थे? चीन में हुए थे। और नेक्स्ट टाइम होंगे 2026 में, 25वें नंबर के। कहां पर? मिलान शहर में। मिलान है इटली में। और 2030 के कहां पर होंगे? 2030 में होंगे फ्रांस में। फ्रांस में। और इसके बाद 2034 के कहां होंगे? वो होंगे अमेरिका में। और ओलंपिक्स को करवाता कौन है? तो वो करवाती है कमेटी जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कब बनी थी? 1894 में। और 1896 में पहली बार समर ओलंपिक्स हुए थे। तो विंटर ओलंपिक्स 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा फ्रांस। और आपको बता दूं, फ्रांस ने अभी थोड़े दिन पहले 14 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था, जिसको बोलते हैं ये बेस्टाइल डे। बेस्टाइल डे। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 82। और ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। और इस इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा पासपोर्ट किस कंट्री का मजबूत है? तो पहले नंबर पे है सिंगापुर। पहले पे है सिंगापुर। और भारत का रैंक है 82। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? तो वो करती है एक संस्था जिसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है लंदन में। और ये डाटा कहां से लेता है? डाटा लेता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। ये कब बना था? 1945 में। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा में। तो आंसर इसका 82। हाल ही में यूएस सीक्रेट सर्विस के चीफ कौन बने?
आपको बता दूं यूएस सीक्रेट सर्विस का काम क्या होता है। यूएस सीक्रेट सर्विस का काम होता है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होता है, इन सबको सुरक्षा प्रदान करना। जैसा कि आपको पता है अभी डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था, इस हमले के बाद यूएस की जो सीक्रेट सर्विस है उसकी चीफ जिनका नाम था किम्बरली चिटल, इन्होंने रिजाइन दे दिया और इनकी जगह नए चीफ बने हैं रोनाल्ड एल रो जूनियर। और यूएस सीक्रेट सर्विस की पेरेंट कंपनी है होमलैंड सिक्योरिटी। होमलैंड सिक्योरिटी अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा होता है होमलैंड सिक्योरिटी का, इसी के अंडर काम करती है एफबीआई। एफबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। और जो सीआईए है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है लैंगले में। लैंगले कहाँ पर है? लैंगले है वर्जीनिया में, वर्जीनिया में। तो आंसर इसका रोनाल्ड एल रो जूनियर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वास्थ्य नगरम? तो ये किया है तेलंगाना की राज्य सरकार ने। तेलंगाना के अभी सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। और आपको बता दूं ये जो टीबी है, टीबी एक बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के केस पाए जाते हैं भारत में। पहले नंबर पे है भारत, दूसरे नंबर पे है इंडोनेशिया, तीसरे पे है चाइना। और भारत में सबसे ज्यादा टीबी के केस कहां पाए जाते हैं? तो पहले नंबर पे है यूपी, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। तो ये भी याद रखना। तो आंसर इसका तेलंगाना। हाल ही में एक तूफान आया है जिसका नाम है तूफान गेमी। टाइफून गेमी ने किस कंट्री को बुरी तरह से प्रभावित किया? तो ये किया फिलीपींस और ताइवान को। तो आंसर इसका डी। ताइवान में इसका नाम है गेमी और जो फिलीपींस है इसमें नाम है इसका कैरिना, सुपर टाइफून कैरिना। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका डी। भारत सरकार ने साल 2024-25 में कितने कोयले उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 1 बिलियन टन का। 1 बिलियन टन। 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? 1000। तो आंसर इसका डी। और हमारे कोयला मंत्री कौन है? तो वो है जी किशन रेड्डी। और भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है झारखंड में। और पूरे विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक है? तो भारत का रैंक है दूसरा। पहले पे कौन है? पहले पे है चीन, तीसरे पे है अमेरिका। और भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है? तो वो है गेवड़ा। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो आंसर इसका 1000 मिलियन टन। अभी वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश हुई थी कहां पर? अमेरिका में। इसमें भारतीय पुरुष टीम का क्या स्थान रहा? भारतीय पुरुष टीम का स्थान रहा 6वां और भारतीय महिला टीम का स्थान रहा 7वां। और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है हेस्टिंग्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेस्टिंग्स कहां है? हेस्टिंग्स है इंग्लैंड में। ये भी याद रखना। हाल ही में FAO की रिपोर्ट आई है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा तीसरा। पहले पे कौन सा रहा? पहले पे रहा चीन, दूसरे पे रहा रूस। भारत में वन क्षेत्र कितना है? जो हमारा FSI है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो बना था 1981 में, हेडक्वार्टर देहरादून में, इसके अनुसार भारत में टोटल वन क्षेत्र है 21.71%। और सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है? तो वो है मध्य प्रदेश में। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका तीसरा। हाल ही में MCA यानी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो ये बने हैं अजिंक्य नाइक। और अजिंक्य नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। बात करें अगर BCCI की, तो BCCI कब बना था? 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में जो वानखेड़े स्टेडियम है वहां पर हेडक्वार्टर है BCCI का। प्रेसिडेंट कौन है BCCI के? तो वो है रोजर बिन्नी। और सेक्रेटरी हैं जय शाह, राजीव शुक्ला है वाइस प्रेसिडेंट और आशीष सेलर है ट्रेजरर। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका अजिंक्य नाइक। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।